फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कल का कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू स्पेंड सम रियल टाइम विद दिस बुक इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग कंटेंट। फेक कंटेंट नहीं डाल सकता, इतने महान आदमी पे कुछ भी नहीं बना सकता, इन शहीदों पे कुछ भी किसी भी तरह का बस कुछ भी बोल के नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, पहले सबसे पहले अच्छे से पढ़ा, लेकिन अभी पूरा मैंने नहीं पढ़ा, अभी 3-4 पेज ही पढ़ा अभी बस। लेकिन मैंने कुछ पन्नों में पढ़ा, लेकिन कुछ पन्ने ही ऐसे थे जिसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे थे, इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब क्या ही बताऊं। तो ऑनेस्टली ये पेज जितने मैंने पढ़ा यार, काफ़ी सोचने पे मजबूर कर गया यार। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये है कि भगत सिंह अपने आप को एरोगेंट प्रूव नहीं करना चाहते थे। ये स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है इस चीज़ को। इनफैक्ट वो कॉन्फिडेंस और प्राइड और वैनिटी के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाह रहे थे अपने इस बुक से, कि वो ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो घमंडी हैं या फिर वो इस चीज़ का वो पूरा मतलब हो रहा है ना कि लाइक वो नफ़रत टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बस दिखाना चाह रहे थे बस कि कैसे उसे नॉलेज मिले, है ना। मतलब उनका कहना था कि क्वेश्चन पूछना एरोगेंस नहीं होता। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो एरोगेंस नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पता है या फिर आप कहीं पे सडनली, स्कूल में ही ज़्यादातर होता है कि बच्चे अगर डायरेक्ट टीचर से कभी क्वेश्चन कर ले तो लगता है कि वो ओवर एडवांस टाइप या फिर कुछ भी ऐसा बन रहा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि सब ने इस चीज़ को फील करा होगा, या फिर बहुत ऐसे मतलब अगर आप अपने बूढ़े से पूछेंगे तो वो गुस्सा आ जाएंगे कि ये ऐसा क्यों पूछना चाह रहा। तो वही बात है, क्वेश्चन पूछना एरोगेंस नहीं होता। अगर आप किसी को किसी भी चीज़ पे बिलीफ को मतलब अपने बिलीफ को वो कर रहे हैं तो लॉजिकली समझना चाहते थे वो। और यही बात उन्होंने इस बुक में लिखा कि वो एरोगेंस नहीं है, वो घमंड ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एक उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि वो पहले बचपन में वो रिलीजियस ही थे, हम लोग जैसे ही थे। आई मीन कि जब बच्चे होते हैं तो सबके माँ बाप बोलते हैं, इवन उनके पापा बोलते थे कि प्रेयर करो, क्योंकि उनके पापा आर्य समाज को मतलब वो फॉलो करते थे, है ना। तो वो रिलीजियस ही थे, वो प्रेयर भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मतलब उस बिलीफ को क्वेश्चन करना शुरू करा, क्योंकि वो उस चीज़ से वो होने लगे बिल्कुल। क्योंकि होता है सबके अंदर, ये नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके अंदर ये होता है कि उस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करना बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इस बुक में ही लिखा है ये चीज़, आप भी क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में डाल के, ठीक है ना। उनका चेंज लाइक ऐसा नहीं था कि वो सब मतलब हुआ कुछ भी ऐसा ही, वैसा नहीं था। बहुत जब धीरे धीरे वो मतलब देखने लगे, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगे, तब उन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन करना शुरू किया। एंड दैट व्हाट आई लव द मोस्ट, क्योंकि ये बुक सिर्फ एथिज्म के बारे में, नास्तिक ये सब के बारे में नहीं है। ये बुक हमें इंडिपेंडेंट सोच से होने के लिए है। आप ईमानदारी से उस क्वेश्चन को रखो, इस चीज़ के लिए है। तो बस आज मतलब ऐसा हो चुका है ना पूरे, आई थिंक कि डरने लगा इंसान। अगर उसने बोल दिया कि हाँ ये चीज़ है, मतलब गांव में ही कोई अगर किसी को बोल दे कि भूत होता है तो हाँ होता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है या फिर उस पर कोई रिसर्च नहीं है, सीधा जो बोल दिया वो एक्सेप्ट कर लिए। और वही एक्सेप्टेंस एक दिन बहुत बड़ा ब्लंडर करके जाता है। तो आप लोग हम लोग अगर शुरू से ही अगर किसी भी चीज़ के बहकावे में नहीं आएंगे, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को आप खुद को इंडिपेंडेंट किए, आप खुद को वो चीज़ बनाए, है ना। तो मतलब इंसान को सोचने जैसा होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को सोचें, पहले उस पर सोचिए थोड़ी देर,
कैसा क्यों है, नहीं है, तब मतलब उसमें कुछ भी मतलब वो करे, है ना। एंड आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को। यार स्टार्टिंग वीडियो है इसलिए थोड़ा मतलब आई ऑल्सो फील एम्बेरस और नर्वस, यू कैन अंडरस्टैंड इट। लेकिन धीरे धीरे जैसा होता है हो जाएगा सही, है कि नहीं। तो एंड बोलना यही चाह रहा था कि बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले सिंसेरिटी से वो सब नेक्स्ट जो भी पेज बचे हैं, क्योंकि वो बस एक वाई एम एन एथिस्ट में आई थिंक कि मैं बता दूँ आपको, देख रहा हूँ मैं इसे, आई थिंक 15 पेजेस हैं, जिसमें का अभी तक मैंने सिर्फ 5 पेजेस पढ़ा था। और 5 पेजेस में मतलब ऐसा ही था, कुछ कुछ मतलब लाइक उसमें ये क्या नाम है इनका, वो भी रहे हैं उसी में रिवरन, आई एम सॉरी, वो क्या नाम था, आई एम सॉरी, एक बार मैं देख लेता हूँ उस चीज़ को। उनका नाम बहुत अच्छा नाम है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, उनके एक साथी थे सचिंद्र नाथ सन्याल, अभी आया है सचिंद्र नाथ सन्याल। वो बहुत बड़े मतलब उनके वो मतलब बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन वो पूरे मतलब धर्म को मानते थे, गॉड में बिलीव रखते थे। लेकिन इनका कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा लाइफ में जिसकी वजह से मतलब इनका पूरा वो चेंज हुआ। और हो सकता है इसके पीछे रीज़न है, इस चीज़ को वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अब पहले बुक पढ़ें उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या है ना। इसलिए मतलब मैं देखता हूँ आगे क्या क्या है इस बुक में, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा हो सुनना, समझना और जानना भी चाहिए, क्योंकि पूरे जगह तो आप देख लो कुछ कुछ चल रहा है। जब आप खोलोगे तो अच्छा चीज़ तो मिलने का नहीं, आई थिंक अभी तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अच्छे चीज़ हमेशा ही वो अंदर चला जाता है, दब जाता है। अच्छाई हमेशा दबा हुआ रहता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, दबा हुआ होता है, एक टाइम पे वो आगे आता है ना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो खुद से, अगर पढ़ना है उस बुक को तो। एंड लेकिन अगर आप मेरी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू आर रीडिंग दिस बुक विथ मी, सो डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक द रियल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ओके। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्या किसी बिलीफ को क्वेश्चन करना गलत है या सच तक पहुंचने का पहला स्टेप है? कमेंट करना ज़रूर, ठीक है। आई विल वेट एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। जय हिंद।